जरा एक ऐसे तत्व के बारे में सोचिए जो हर जीवित चीज में मौजूद है, लेकिन हमारी धरती पर लगभग ना के बराबर पाया जाता है। अजीब बात है ना, है ना? ये कैसे हो सकता है? बस यही है कार्बन का विरोधाभास, और इसका जवाब हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो दवाइयाँ हमें ठीक करती हैं, यहाँ तक कि जो किताबें हम पढ़ते हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक ही तत्व पर आधारित है, कार्बन। और तो और, हर जीवित प्राणी, मतलब हम और आप भी कार्बन से ही बने हैं। ये सच में जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब हम पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि अर्थ्स क्रस्ट को देखते हैं, तो वहां खनिजों के रूप में कार्बन की मात्रा जानते हैं कितनी है? सिर्फ 0.02%। ये तो अविश्वसनीय रूप से कम है। और अगर हम अपने वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को देखें, तो वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन सिर्फ 0.03% है। मतलब हमारे चारों तरफ इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक तत्व जो प्रकृति में इतना कम है, वही जिंदगी बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले कार्बन के विरोधाभास को समझेंगे, फिर इसके बॉन्ड बनाने के राज को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि ये इतना बेहतरीन मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट कैसे है, इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये जीवन की रीढ़ क्यों कहलाता है। तो हमारा पहला सुराग छिपा है साझा बंधन के रहस्य में। देखिए, कार्बन अपनी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को एक बहुत ही अनोखे तरीके से हल करता है। इसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्डिंग। और सच कहूं तो इसी से सब कुछ मुमकिन हो पाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए इसे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, ताकि इसका बाहरी शेल पूरा भर जाए। लेकिन दोनों ही रास्ते कार्बन के लिए लगभग नामुमकिन हैं। अगर वो 4 और इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहे, तो उसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी संभव नहीं है। तो फिर कार्बन करता क्या है? वो एक बहुत ही शानदार समाधान निकालता है, शेयरिंग का। इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने के बजाय कार्बन अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। बस इसे ही सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिससे दोनों ही एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। और ये जो शेयरिंग है ना, ये भी कई तरीकों से हो सकती है। जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनता है सिंगल बॉन्ड, जैसा हाइड्रोजन में होता है। 2 जोड़ी शेयर होने पर डबल बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन में। और जब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो नाइट्रोजन की तरह एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यही बॉन्ड्स पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना तो बस शुरुआत है। यही बॉन्ड कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देते हैं जो इसे मॉलिक्यूल्स बनाने का, कह सकते हैं, अल्टीमेट आर्किटेक्ट बना देती हैं। पहली सुपर पावर है श्रृंखलन, या जिसे अंग्रेजी में कैटेनेशन कहते हैं। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, मजबूत चेन बनाने की कमाल की काबिलियत है। वो सीधी चेन बना सकता है, ब्रांच वाली चेन बना सकता है, यहाँ तक कि रिंग्स भी बना सकता है। किसी और एलिमेंट में ये गुण इतनी मजबूती से नहीं मिलता। और ये श्रृंखलन इतना कामयाब इसलिए है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है, जिससे उसके एटम एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ते हैं। ये बॉन्ड इतना स्टेबल होता है कि ये लंबी लंबी चेन आसानी से टूटती नहीं है, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं। अच्छा, लंबी चेन बनाना तो एक बात हो गई। कार्बन की दूसरी सुपर पावर इसे और भी ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है, और वो है चतुर संयोजकता या टेट्रावेलेंसी। क्योंकि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एक साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, जिससे लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। बस यही चीज इसे परम आणविक निर्माता बनाती है। इन्हीं बॉन्ड्स के आधार पर कार्बन कंपाउंड्स को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक हैं संतृप्त यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे मीथेन गैस। इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये काफी स्टेबल होते हैं। दूसरी तरफ हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो उन्हें ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, जैसे कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स।
कार्बन की कहानी और भी दिलचस्प तब हो जाती है जब हम इसके अपर रूपों यानी एलोट्रोप्स से मिलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ही एलिमेंट सिर्फ एटम्स की अलग-अलग अरेंजमेंट की वजह से पूरी तरह से अलग-अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। हीरे और ग्रेफाइट को ही देख लीजिए, दोनों ही 100% शुद्ध कार्बन है, लेकिन इनकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। हीरे में हर कार्बन एटम 4 और एटम से एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा है, जो इसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है। वहीं ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 और एटम से परतों में जुड़ा होता है, जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए वो इतना नरम और चिकना होता है। एक बिजली का इंसुलेटर है तो दूसरा अच्छा कंडक्टर। कमाल है ना? ये सब सिर्फ एटम्स की जमावट का खेल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले ही कार्बन का एक और अपर रूप खोजा गया, जिसे बकमिंस्टर फुलेरीन या C60 कहते हैं। इसमें कार्बन के एटम एक फुटबॉल की तरह एक खोखले गोले में सजे होते हैं। ये दिखाता है कि हम आज भी कार्बन के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं। तो चलिए अब इन सभी सुरागों को जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। अब हम आखिरकार उस विरोधाभास का जवाब दे सकते हैं कि कार्बन इतना दुर्लभ होकर भी जिंदगी की सबसे जरूरी रीढ़ क्यों है? जवाब इन 3 गुणों के अनोखे कॉम्बिनेशन में छिपा है। श्रृंखलन कार्बन को लंबी और स्टेबल रीढ़ बनाने की ताकत देता है। चतुसंयोजकता उसे 4 अलग-अलग दिशाओं में ब्रांच बनाने और जटिल स्ट्रक्चर गढ़ने की आज़ादी देती है। और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे दूसरे जरूरी एलिमेंट्स के साथ बहुत मजबूत और स्थिर बॉन्ड बनाता है। बस इन तीनों गुणों का यही मेल कार्बन को जीवन के लिए एकदम सही आधार बनाता है। पता है, एक जमाना था जब साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ जीवित चीजों के अंदर ही बन सकते हैं, जिसके लिए किसी रहस्यमयी जीवन शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नाम के केमिस्ट ने लैब में अकार्बनिक पदार्थों से यूरिया बनाकर इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक ऐतिहासिक पल था जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नए दरवाजे खोल। तो कार्बन की इन्हीं अनोखी शक्तियों ने न सिर्फ जीवन को मुमकिन बनाया, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को वो शक्ल दी है जो हम आज देखते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इस अद्भुत मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट के साथ इंसान अगली कौन सी कमाल की खोज करेगा।